जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाय स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। कल हमने यहाँ पे अष्टमूलगुण का विषय चालू किया है। हमने देखा कि हमारा जीवन अगर हमें स्ट्रेस फ्री बनाना हो, हमें टेंशन डिप्रेशन से रहित करना हो, तो हमारे जीवन में ये अष्टमूलगुण के संस्कार अवश्य होने चाहिए। अष्टमूलगुण का पालन हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए, जिससे वो जीव कभी कोई प्रकार का उसके जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति, टेंशन की, है ना, आत्मघात की ऐसी परिस्थिति ना बने, अभक्ष का सेवन ना करे, 5 अनुव्रतों का पालन करे। हमने कल सबसे पहला जो अहिंसाणुव्रत था उसका हमने पूरा स्वरूप देखा कि अहिंसाणुव्रत में कितने एंगल से सुमत जी भाई साहब ने हमें बताया कि चमड़े की चीजें यूज नहीं करना चाहिए, है ना, क्रूरता नहीं करनी चाहिए, कितने कितने पदार्थ बताए, अभक्ष भक्षण वाले जो पदार्थ है उनका सेवन नहीं करना चाहिए, तरस जीवों का घात होता है। अधीरता जीवन में माने उतावलापना, अधीरता, है ना, धैर्य होना चाहिए जीवन में, उतावलापना नहीं होना चाहिए, फिर क्रूरता नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें अहिंसाणुव्रत में सुमत जी भाई साहब ने हमें सब बताया, है ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, एक तो हमने देखा था कि एक जो श्रावक होता है उसके जीवन में 4 प्रकार की जो हिंसा है ना, उसमें से उसके जीवन में संकल्पी हिंसा नहीं है, परंतु आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा होती है। उसमें ये बताया था अहिंसाणुव्रत में कि आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा को घटाने के भाव, और संकल्पी हिंसा तो होती नहीं है, उसका तो त्याग होता है, परंतु आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा को घटाने के परिणाम होने चाहिए। वहां पे कहा ना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी कहा है कि हिंसा का स्वरूप बताया है कि मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होना उसका नाम ही हिंसा है, और उस रागादि परिणाम को अपना मानना उसका नाम महाहिंसा है, और रागादि परिणाम की उत्पत्ति नहीं होना उसका नाम अहिंसा है। 3 बात समझ में आई। माने परद्रव्य को मारना वो तो द्रव्य हिंसा है, एक्चुअली वो तो हिंसा नहीं है, परंतु यहाँ पे जो परिणाम होते हैं ना उसको यहाँ पे हिंसा कहा है। अपने जैन धर्म में उसको हिंसा कहा है, वो भाव हिंसा है। मोह राग द्वेष के जो परिणाम है वो भाव हिंसा है। संकल्पी हिंसा का तो त्याग होना ही चाहिए, परंतु इन बाकी की 3 हिंसा है उसका हमें घटाने की भावना होनी चाहिए। हमें किसी का बुरा नहीं विचारना चाहिए, हमें क्रूरता, कठोरता, कुटिलता, ईर्ष्या के परिणाम, है ना, आसक्ति के परिणाम, ये सारे परिणाम हिंसा के कारण है। अभक्ष भक्षण नहीं करना चाहिए। 22 प्रकार के अभक्ष बताए शास्त्र में। बड़े पंडित जी का जो जीवन पथ दर्शन है उसमें भी ये 5 अनुव्रतों का जो स्वरूप है, 5 पाप का स्वरूप है, बहुत ही विस्तार से और बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि कषाय की तीव्रता ना हो, सत्संगति करे, ज्ञानाभ्यास करे, है ना, किसी के ऊपर हम ज्यादा वजन ना दे, माने प्रेशर ना करे, है ना। ये सारे कारण
से जीव को ऐसे हिंसा के परिणाम होते हैं। तो इन हिंसा के परिणाम से हमें दूर रहना चाहिए, ऐसे मोह राग द्वेष क्रूरता के परिणाम से दूर रहना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में अहिंसानुव्रत का पालन हो। अहिंसा में न कायरता है और न क्रूरता है, कायरता भी नहीं होती और क्रूरता भी नहीं होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने अहिंसानुव्रत का स्वरूप देखा, अब हम जाते हैं उसमें बाजार की चीजों का भी वर्णन आया था कि हमें इन सारी चीजों का त्याग करना चाहिए, है ना। मेरे पास है वो सारे न्यूज पेपर्स के वो सारे कटिंग्स भी है, और प्लस यूट्यूब चैनल पे भी पूरा बताया है कि बिस्किट आदि बाजार की चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बिस्किट के फैक्ट्री में से हड्डियां मिली थी, माने वो बिस्किट्स बनाते हैं तो उसमें हड्डियां का प्रयोग करते हैं। और पेप्सी आदि होती है, कोक आदि जो बाहर की चीजें हैं, ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बच्चे को जिनका बहुत ही शौक रहता है, तो उनको बताना चाहिए कि जब वो पेप्सी अपन पानी में हीट करते हैं ना, उसको गरम करते हैं, तो वो 10-15 मिनट तक गरम करे, उसके बाद हम देखते हैं उसको कि वो पूरा विस्कोस बन जाता है ना। और उसके बाद तो आप देखोगे तो वो पूरा डांबर होता है ना, डांबर, वो डांबर जैसा बन जाता है पूरा, उस वो ही है। माने ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक चीजें हैं, इनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। कल हमने जीएम फूड की भी बात की थी कि जीएम फूड में भी मच्छी का जीन्स, माने ये जो टमाटर वगैरह होते हैं, बैंगन होते हैं, है ना, स्वीट कॉर्न है, तो इसमें मच्छी का जीन्स वगैरह डाला जाता है। तो ये जीएम फूड्स भी हमें नहीं लेना चाहिए। इवन बॉर्नवीटा, बूस्ट वगैरह जो आइटम्स आती है, सॉस वगैरह, बाहर की जो बाजार की चीज है, वो सब बताते हैं कि जो मूंगफली होती है ना, तो मूंगफली के जो दाने निकाल देते हैं, और उसके बाद माने तेल निकाल देते हैं उसमें से, और उसके बाद जो वेस्ट बचता है उसमें से ये लोग बॉर्नवीटा, बूस्ट वगैरह सब बनाते हैं। मैकडॉनल्ड्स की चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये सारी ई फूड्स है, माने इसमें सब में मांस का सेवन किया जाता है, तो ये सारी चीजों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सब हमने अहिंसानुव्रत में हमने देखा था। इसके बाद हम जाते हैं सत्यानुव्रत के ऊपर। देखो भाई साहब ने सत्यानुव्रत में क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं। बड़े जनों से पारदर्शिता बनाइए, कोई भी कार्य बिना पूछे न करे, अफवाहों न फैलाए, प्रामाणिक बोले, धर्म मार्ग में हतोत्साहित करने वाले वचन न बोले, अपने आचरण से कल्चर एवं धर्म का उपहास न करे, हितमित प्रिय वचन बोले, अहिंसक सत्य बोले, झूठ, चुगली, परनिंदा, गाली, मर्मछेदी, है ना, वचन न बोले। देखो कितना बढ़िया ये सारे जो सत्यानुव्रत का जो स्वरूप है, बहुत अच्छे तरीके से भाई साहब ने यहाँ पे सारे पॉइंट्स बताए कि हमें असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए जीवन में, क्योंकि असत्य बोलने पर हम दूसरों को बहुत हानि पहुंचाते हैं, है ना। हमें प्रामाणिक जानकारी नहीं है, परंतु हम क्या कर देते हैं, अफवाहें फैला देते हैं, हमें पता ही नहीं है, हमने कई किसी से सुन ली और हमें पूरा निर्णय नहीं है, तो उस व्यक्ति की बदनामी हो जाती है, उसकी निंदा होती है। तो जल्दबाजी में है ना, उतावल पने में हमें कोई भी ऐसे वचन बोलने नहीं चाहिए। तो क्रोध में आकर, अभिमान के वश होकर, है ना, किसी को हम नीचा करने के लिए, तो ये सारे अपन को कभी वचन नहीं बोलने चाहिए। परंतु कैसे वचन बोलने चाहिए, तो कहते हैं हित, मित और प्रिय वचन बोलने चाहिए। कैसे वचन बोलने चाहिए, हित, मित, प्रिय वचन बोलने चाहिए। सदैव हितकारी वचन, हमेशा तत्वमयी वचन बोलने चाहिए, जिससे दूसरों को लाभ हो, है ना। कम बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, है ना, स्पष्ट बोलना चाहिए, ना, कठोर वचन, निंदनीय वचन, ये सारे वचन नहीं बोलने चाहिए, परंतु विनय वाले, आदर वाले, सम्मान वाले अपने को वचन बोलने चाहिए। सदैव हितकारी, अपने मुनिराज को देखो, अपने ज्ञानियों को देखो, सदैव राग द्वेष से रहित कैसे वचन बोलते हैं,
हितकारी वचन बोलते हैं, तो हमें ये सारे संस्कार हमारे जीवन में, हमको ऐसा लगता है कि ये सारी बातें कितनी स्थूल है ना, अपन तो सब अध्यात्म की बातें करते हैं, अपन तो सब समय सार की बातें करते हैं, परंतु हमें इन बातों का कभी हमने विचार ही नहीं करते। हमारा व्यवहारिक जीवन अच्छा नहीं होता है ना, तो हमारे जीवन में निश्चय भी नहीं उतर पाएगा। ये सत्य बात है। माने हमारा चरणानुयोग बराबर नहीं होगा तो हमारे जीवन में द्रव्यानुयोग गले नहीं उतरेगा, हमारे जीवन में द्रव्यानुयोग नहीं आ पाएगा, हमारे जीवन में आत्मानुभूति नहीं हो पाएगी, क्योंकि चरणानुयोग वो द्रव्यानुयोग का पाया है, वो बेज है, ख्याल है ना, बेज है। इसलिए यहाँ पे कितना भाई साहब ने कितनी मेहनत करके ये सारी चीजें लिखी और कितना अच्छा उन्होंने स्पष्टता से अपने को एक एक चीज बताई है, क्योंकि कभी भी अपने जीवन में इस प्रकार का संकट आ सकता है, इस प्रकार के परिणाम हो सकते हैं, तो हमें ये सब पता होगा तो हमें कभी भी इस प्रकार के भाव अपने जीवन में नहीं आए। मैंने सत्यानुव्रत में समझ में आया, सत्यानुव्रत माने बिना जानकारी, बिना किसी को पूछे कुछ भी हम किसी और को बता दे, तो ऐसा हमें कभी भी जीवन में नहीं करना चाहिए। रत्नकरण श्रावकाचार्य में भी इन 5 अनुव्रतों का बहुत ही, जो तीसरा अधिकार अनुव्रत अधिकार, रत्नकरण श्रावकाचार्य में जो तीसरा अधिकार है अनुव्रत अधिकार, उसमें पूरा ये 5 अनुव्रतों का बहुत ही डिटेल से वर्णन किया गया है। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, क्रोध, मान, माया, लोभ के वशीभूत होकर हमें ऐसे कभी वचन नहीं बोलने चाहिए, अपवाद के, कलंक के, है ना। हम देखते हैं, देखो सीता जी ने भी, अंजना सती ने भी, है ना, ऐसे सीता जी ने भी किसी के शील के ऊपर दोष लगाया था तो उनको भी वैसा ही परिणामों का फल भुगतना पड़ा था। तो ऐसे हम कभी भी किसी के ऊपर कलंक, अपवाद के, है ना, ऐसे वचन हम कभी नहीं बोले। तो ऐसा हमें ये सारे ध्यान रखना चाहिए। ये कौन से व्रत में आएगा? सत्यानुव्रत में आएगा। निंदनीय वचन नहीं बोलना चाहिए, कलह के वचन, अपमान के वचन, तिरस्कार के वचन, अहंकार के वचन, लघुता, लघुता से प्रभुता आती है, कल बताया था ना, लघुता से क्या आती है? प्रभुता आती है। तो हमें ऐसे वचन बोलना चाहिए जो विनय वाले हो, जो लघुता वाले हो, है ना, जिसमें हमें मान का पोषण न हो, अभिमान का पोषण न हो। भले हमारा क्षयोक्षम ज्ञान बहुत हो, गुरुदेव का कितना क्षयोक्षम था, परंतु कभी भी किसी को अभिमान मद के वचनों के द्वारा वो बुलाते नहीं थे। बहुत ही वात्सल्य था उनके जीवन में, साधर्मी प्रेम था। 8 अंग गुरुदेव श्री के जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई देते थे। तो ऐसे 8 अंग हमारे जीवन में भी आए, अनुव्रत आदि का पालन हमारे जीवन में भी हो, ऐसी हमें भावना भानी चाहिए। आगे जाते हैं अचौर्यानुव्रत। देखो क्या लिखा है इसमें, दान राशि समय से चुकावे, बिना टिकट रेल बस की यात्रा का त्याग, बिजली पानी टैक्स चोरी का त्याग, धर्मशाला मंदिर विद्यालय छात्रावास एवं बारात आदि की वस्तुएं बिना अनुमति न ले, IPL क्रिकेट फुटबॉल आदि में सट्टा शेयर जुआ ताश आदि हार जीत धन को लेकर न खेले। अचौर्यानुव्रत, है ना, कहीं भी हम अन्याय ना करें, कहीं अनीति ना करें, है ना, किसी दूसरे की वस्तुएं, है ना, अब लालच में आकर बिना पूछे हम छीन ना ले। कितने कितने पॉइंट बताए, टिकट के बिना हम ट्रैवल ना करें, बिजली पानी आदि का कम चोरी ना करे, है ना, धर्मशाला में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कहीं जाते हैं, बिना किसी को पूछे हम वस्तुएं ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें चोरी का दोष लगता है। किसका दोष लगता है? चोरी का दोष लगता है। हम कभी ईर्ष्या ना करें किसी से, क्योंकि ईर्ष्या के परिणाम में भी हमें उस वस्तु को प्राप्त करने के भाव होते हैं, तो हम इस चोरी के परिणाम कर बैठते हैं, है ना। अपना काम किसी और पे डाल देते हैं, है ना, फिर किसी और ने बहुत अच्छा काम किया हो तो उसका श्रेय हम ले लेते हैं, तो ये भी चोरी के परिणाम है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा हो, किसी ने बहुत अच्छा बोला हो, किसी ने बहुत अच्छा गाया हो और नाम अपना दे दे, तो ये भी चोरी है ना। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत बार ऐसे परिणाम हो जाते हैं, है ना। बहुत अधिक मूल्य की वस्तु हो परंतु हम उसको क्या कर देते हैं, कम मूल्य में खरीद लेते हैं, बिना श्रम किए ही, है ना, वस्तुएं अपन को प्राप्त करनी होती है। तो ये सारी चीजें ये चोरी के परिणाम कहलाते हैं। ये चोरी अन्याय, अनीति, अविवेक, अयत्नाचार प्रवृत्ति, है ना, आलस्य नेचर,
प्रमादी नेचर, ये सब चोरी का कारण है। तो ऐसे हम अचौर्यानुव्रत में यहाँ पे देखो जुआ, सट्टा, ये सारी चीजें भी हमारे जीवन में कभी ना कोई करता भी हो तो हम उसको अनुमोदन ना करें, क्योंकि हमारे धर्म में कृत, कारित और अनुमोदन ये तीनों का पाप समान लगता है। करना, कराना और अनुमोदना देना, ये सब का पाप समान का है। करना भी नहीं, कराना भी नहीं, और कभी भी हम अनुमोदना भी नहीं देंगे। ख्याल है ना, मैंने बिना श्रम के कोई काम नहीं करे, बिना श्रम का भोजन न करे, चोरी की वस्तु न खरीदे, न बेचे, शेयर मार्केट से बचे। हम देखते हैं ना, शेयर मार्केट में भी जी लोगों के परिणाम कितने उतार चढ़ाव निरंतर होते हैं कि नहीं, कितनी आकुल व्याकुलता होती है निरंतर, कितनी आकुल व्याकुलता होती है कि नहीं निरंतर। अपन देखते हैं ना सब शेयर मार्केट में जो लगे हैं, तो अपन देखते हैं कि कैसे परिणाम होते हैं। तो इन सारी चीजों से हमें क्या मतलब है, हमें सब पुण्य प्रमाण ही मिलता है, हम क्यों अपने परिणाम बगाड़े, है ना। ये सारी चीजों में अपने परिणाम बहुत बिगड़ते हैं, हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हमें एक मनुष्य दुर्लभ ये भव मिला है अपना काम करने के लिए, हम अपने प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो इसके ऊपर हम बारंबार विचार करें। कभी किसी और को भी ऐसे काम करने की हम प्रेरणा भी ना दे कि आप भी शेयर मार्केट का करो, है ना, क्योंकि इसमें बहुत पैसा कमाते हैं। ये किसी को हम लोभ ना दे, हम स्वयं लोभ ना करें, ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे जाते हैं ब्रह्मचार्यानुव्रत। देखो ब्रह्मचार्यानुव्रत में क्या कहा, यहाँ पे कहते हैं सप्त व्यसन का त्याग करें, सप्त व्यसन का त्याग करें, माता पिता की आज्ञा से विवाह करें, जिन शासन की मर्यादा में रहकर विवाह करें, प्री वेडिंग फोटोशूट एवं महिला संगीत से बचे, अश्लील गाली न सीखे न सिखावे, विधवा विवाह का त्याग, पर पुरुष के बीच दुल्हा दुल्हन अन्य स्त्रियों का नृत्य वेश्या समान निंदनीय है, लव अफेयर न करे, फेसबुक पर किसी से दोस्ती ना करे, चैटिंग, सेल्फी इत्यादि से बचे। देखो ब्रह्मचर्यानुव्रत में भाई साहब ने कितना बढ़िया बताया है कि अपन इंटरकास्ट मैरिज बच्चे कर लेते हैं, है ना, माँ बाप को पूछते भी नहीं है। तो हम अपने बच्चों में ऐसे संस्कार ही ना डालें कि जिससे माँ बाप को सारे समाज की निंदा सहन करनी पड़े। आजकल लोग समाज का, कुल का, जाति का, धर्म का किसी का विचार ही नहीं करते हैं, तो अंधा प्रेम कर लेते हैं और किसी का विचार नहीं करते हैं, जिसको बोलते हैं ना ब्लाइंड लव, है ना। ऐसा करके फिर इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं, फंस जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता है और अपना पूरा जीवन वे लोग बर्बाद कर देते हैं। फिर ना उसके जीवन में कभी धर्म आता है, ना ऐसे अच्छे संस्कार आते हैं, पूरा ये दुर्लभ मनुष्य बहु ऐसे ही निकल जाता है। कभी हम किसी विधवा विवाह का त्याग, कल ही मैं भाई साहब का एक प्रवचन सुन रही थी, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि क्यों करना है, क्यों हमें दूसरी शादी करनी चाहिए, कभी नहीं, ऐसे कभी विचार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वेश्यावृत्ति है। उन्होंने साफ कहा कि ये जो है वो वेश्यावृत्ति है, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें तो ये विचार करना चाहिए कि उल्टा हमारा तो पुण्य का उदय है, हमें अपने धर्म करने के लिए बहुत समय मिल गया, आराधना करने के लिए बहुत समय मिल गया, निवृत्ति मिल गई, मैं अपना काम कर लूंगी, मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति कर लूंगी, ऐसी उसकी भावना होनी चाहिए। भले वो विधवा हो के विदुर हो, दोनों को इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। इसलिए ब्रह्मचार्यानुव्रत में हमें आना जाना, यहाँ पे देखो रत्नकरण सारकाचार्य में भी लिखा है कि स्वदार संतोष नाम का, मैंने पर स्त्री का त्याग नाम का अनुव्रत है। अपनी स्त्री में संतुष्ट होना, है ना, ये क्या है, तो कहते हैं ब्रह्मचार्यानुव्रत है। किसी के घर आना जाना, कुशीलता से देखना, है ना, ये सारी चीजें में हमें दोष लगता है। गुरुदेव तो ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत अच्छा कहते थे। पहले वो हमेशा निश्चय से बात करते थे, फिर व्यवहार से बात रखते थे कि ब्रह्मचर्य माने अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाना, अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन होना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। क्या कहते थे गुरुदेव, अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन होना, उसका नाम क्या है, ब्रह्मचर्य है ना। तो सबसे पहले तो ये काम होना चाहिए, आत्म स्वरूप की अनुभूति होना चाहिए। नहीं तो हम ब्रह्मचर्य ले बैठे, परंतु हमें फिर अगर आत्मानुभूति नहीं है तो फिर अभिमान हुए बिना रहेगा नहीं, मद आए बिना रहेगा नहीं, और उसके साथ अंदर में ये प्राप्ति हो, उसके साथ हमें
नौ बाढ़ से हमारे शील की रक्षा करनी चाहिए। हमारे किसकी शील, नौ बाढ़ के द्वारा हमें शील की रक्षा करनी चाहिए। ये निमित्त है, परंतु अंदर में तो अपने परिणामों में हमें सावधानी रखनी चाहिए। और वही सावधानी तब रहेगी जब अपने स्वरूप में हम संतुष्ट रहेंगे, तो हमें इस प्रकार के परिणाम नहीं होंगे। विकथा से बचने चाहिए। ब्रह्मचारी होते हैं वो विकथा से, उनको नियम से बचना चाहिए। पवित्रता बढ़ानी चाहिए, विशुद्धि बढ़ानी चाहिए, समाधि का लक्ष्य होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें उनका जीवन एक सफल बना देगा, है ना। वो निशंक रहेंगे, निर्भर रहेंगे, नहीं तो आकुल व्याकुल रहेंगे और अपना पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब देखो आगे कहते हैं, इसके बाद बड़े पंडित जी ने भी बहुत ही शील के ऊपर, यहाँ पे देखो मेरे पास जीवन पथ दर्शन है, तो उसमें 4-5 पॉइंट मैं बताती हूँ। ऐसी फिल्में ना देखे, फिर हंसी मजाक ज्यादा ना करे, है ना। शील समस्त आभूषण में, ऐसे शील समस्त आभूषणों में प्रधान है, माने ऐसे इस प्रकार के आभूषण ना पहने, है ना। और अकेले में कहीं किसी से बातचीत आदि न करे। तो ये सारी चीजों को एक ब्रह्मचारी को ध्यान रखना चाहिए। ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत हुआ। देखो उसके नीचे और पॉइंट्स दिए हैं कि दोस्त की पहचान, ऐसे लड़के लड़कियों से बचे जो कुशील की बात करते हो, जो अश्लील मूवी देखते हो, मर्यादा रहित व्यवहार करते हो, स्लीवलेस स्किन टच अश्लील ड्रेस पहनते हो, है ना। यानी इस प्रकार के जो अपन को अपने बच्चों को ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि आजकल सारे स्कूल्स सब फैशनेबल हाई फाई बच्चे पढ़ते हैं, आते हैं, है ना। तो उनको हमें बहुत अच्छा ज्ञान देना चाहिए कि बेटा ऐसे बच्चियां लड़के हो तो उनको जो ऐसे स्किन टाइट पहनते हो, शॉर्ट्स पहनते हो, मिनीज पहनते हो, तो मर्यादा रहित व्यवहार करते हो, है ना। तो उन बच्चों के साथ हमें संगति नहीं करनी है, उन बच्चों के साथ हमें दोस्ती नहीं करनी है, क्योंकि उससे हम अपना जीवन खराब कर देंगे। तो इस प्रकार के हमें अपने बच्चों को क्या देना चाहिए, संस्कार देने चाहिए। तो वो भी सावधान रहेगा और अपने जीवन में कभी उस प्रकार के वो परिणाम नहीं करेगा, उसको कभी गलत करने के भाव नहीं आएंगे, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम जाते हैं आगे, अंतिम वाला है परिग्रह परिमाण व्रत। परिग्रह परिमाण व्रत, है ना। अब परिग्रह परिमाण व्रत में सबसे पहले तो हमें अपने जीवन में संतोष, हमने अपने जीवन में हमारे पास जितने सहयोग है तो उतने में हमें संतोष रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, संतोष रहना चाहिए, है ना। आपको आगे भी ब्रह्मचर्य के उसमें कॉस्मेटिक्स का भी बताया ना कि कॉस्मेटिक्स नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि उससे स्किन कैंसर होता है। तो ये सारी चीजों से भी हमें दूर रहना चाहिए। परिग्रह परिमाणु व्रत में, परिमाणु व्रत में देखो क्या लिखा है, जिस घर की सत्ता के लिए भाई भाई से लड़ता है, वह महाभारत तथा भाई भाई के लिए सत्ता छोड़ता हो, वह रामायण की रचना होती है। क्या कहा यहाँ पे कि पैसों के लिए, है ना, भाई भाई में लड़ाई हो जाती है। तो कहते हैं कि इस ऐसे अपने को अपने पास जो हो ना उसमें अपने को संतोष रखना चाहिए। अपने को परिग्रह तो घटाना है, परिग्रह बढ़ाना नहीं है। परिग्रह परिमाण व्रत माने अपने परिणामों के द्वारा अपने परिणामों में संतोष आ जाए, उतना हमें धन, उतना हमें आभूषण, वस्त्र, है ना, ये एक बर्तन वगैरह ये सब रखना चाहिए, पैसे वगैरह। बाकी हमें समस्त चीजें हमें बांट देनी चाहिए। जो अनावश्यक वस्तुएं है ना उनका तो संग्रह ही नहीं करना चाहिए। जो हमें काम की ना हो उसका हमें क्या नहीं करना चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए। जो चीज हमें काम की नहीं हो ना उसका संग्रह नहीं करना चाहिए कभी जीवन में। और जो अनावश्यक वस्तु अपने पास भी पड़ी हो पर अब अनावश्यक है, बहुत काम की ना हो, तो हमें उसको बांट देना चाहिए। जिसको काम आती है उसको दे देना चाहिए। ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। किसी और के पास बहुत ज्यादा परिग्रह हो, अपने पास कम हो, तो अपन को ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपने को वो लोभ वृत्ति बढ़ती है ना। सब में सीमा धारण करना चाहिए, सारी चीजों में सीमा करो, क्योंकि क्या एक कोई साथ एक परमाणु मात्र भी साथ आने वाला नहीं है। तो फिर हम क्यों इतने आकुल व्याकुल हो जाए, है ना। परिग्रह बढ़ाने में क्यों आकुल, जितना है उसमें हम संतोष धारण करें।
क्योंकि ना हम एक साथ में ये आभूषण लेके जाने वाले हैं, ना ये घर आने वाला है, ना ये स्त्री पुत्र घर परिवार कुछ साथ में पैसा नहीं आने वाला है। तो फिर हम क्यों उसमें इतना आसक्त रहे, क्यों उसको बढ़ाने का इतना लोभ करे। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। जहाँ देह अपनी नहीं है, अपना जीवन सादगीमयी, समतामयी, सरलतामयी, है ना, ऐसा अपना जीवन रहे। अति परिग्रह का लोभ ना करे, क्योंकि फिर उसको संभालने में इतने विकल्प करने पड़ेंगे, है ना, इतने संभालने में फिर उसका इतना कितने विकल्प हो जाते हैं। अब उसमें नुकसान भी कितना है कि अब हम अपने स्वाध्याय से दूर हो जाएंगे, हम सत्समागम से दूर होते जाएंगे, हम इतनी शिविरों में नहीं जा पाएंगे, हम अपने आत्मा आराधना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे विकल्प हर समय हमें सताते रहेंगे। तो इससे अच्छा तो हम पहले से ही क्या कर दे, लिमिट कर दे। आता है ना परिग्रह, अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार के, और बहिरंग अंतरंग परिग्रह 14 और बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार के बताए हैं, है ना। अंतरंग परिग्रह 14 है ना, मिथ्यात्व, है ना, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति, ये सारे जो है ना वो 14 प्रकार के क्या है, अंतरंग परिग्रह है। तो इन अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह, सबसे पहले अंतरंग परिग्रह मिथ्यात्व रूपी सबसे बड़ा में बड़ा परिग्रह है, उसका त्याग होना चाहिए। मिथ्यात्व, अन्याय और अनीति, तो चौथा गुणस्थान आ जाएगा। क्या क्या बताया, मिथ्यात्व, अन्याय और अनीति, 3 चीज का सबसे पहले त्याग होना चाहिए। 3 चीज का, मिथ्यात्व, अन्याय और अनीति, ये 3 चीज का त्याग हो जाएगा तो अपने आप हम अपनी जो चीजें हैं उसमें हम संतुष्ट रहेंगे, हमें ज्यादा लोभ नहीं रहेगा। नहीं तो फिर हमें लगेगा एक दुकान हुई तो अब दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, है ना। अब देखो अभी ये ऐसा, अभी ये जो उदय चल रहा है ये कोरोना वायरस का, तो अब हम विचार करें हमें क्या काम आ रहा है। भले कितनी भी दुकानें हो, कितने गाड़ी हो, कितने बंगले हो, परंतु कुछ किसी का भी हम उपयोग कर पा रहे हैं। बोलो सारी दुकानें भी सब बंद है ना। विचार करो, माने ये अपनी ही मानसिक वृत्ति है कि हमें लगता है कि संयोग में से हमें सुख मिल जाएगा, परंतु संयोग में से हमें कभी सुख मिलने वाला नहीं है। पहले ये नक्की करें हम कि संयोग में से हमें कभी सुख मिलने वाला नहीं है। तो अपने आप सब कुछ बाहर में क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। अपने परिणाम भी उज्जवल रहेंगे, अपने परिणाम भी निर्मल रहेंगे, अपने लोभ वृत्ति भी घटेगी। लोभ वृत्ति क्या होगी, घटेगी। नहीं तो हर समय ईर्ष्या, मायाचारी, छल कपट, देखो परिग्रह बढ़ाने, परिग्रह जो है ना 5 पाप में, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, तो ये परिग्रह के कारण बहुत पाप होते हैं। माने क्रोध, मान, माया, लोभ, सारे पाप परिग्रह के कारण। परिग्रह बढ़ाने का भाव तो ये जीव सारे प्रकार के परिणाम कर बैठता है। भावुकता में कभी नहीं आना चाहिए। जीवन में हमें कभी भावुकता में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। भावुकता में किया गया कार्य पतन का काम है, पतन का कारण है। किसका कारण है, पतन का कारण है, वो हमें नीचे गिरा देगा। इसलिए हमें कभी भी कोई चीज भावुकता में नहीं करनी चाहिए, सोच विचार कर करनी चाहिए। ज्ञानियों की बहुत लंबी सोच होती है, वो दीर्घ काल का सोचते हैं, बहुत भविष्य का सोचते हैं कि मुझे कितना सब संकट बेर करना पड़ेगा, मैं इन चीजों में फंस जाऊंगा। तो मैंने श्रीमद जी ने कहा ना, कर विचार तो पाम, कर विचार तो पाम। बारंबार हम अपने स्वरूप का विचार करें, है ना, हम अपने स्वरूप का विचार करें, हम आराधना करें। हमें इतना दुर्लभ, हम अपने बच्चों को भी समझाए कि बेटा तुम, भाई साहब भी कहते थे, अभी मैंने 2-3 प्रवचन उनके सुने सुमत जी के, कि बेटा हम बच्चों को कितना प्रेशर करते हैं, तुम्हें ये बनना है, डॉक्टर बनना है, MCOM करना है, MBA करना है, वकील बनना है। परंतु हम अपने बच्चों को क्यों इतना प्रेशर करते हैं, पैसे क्या काम आने वाले हैं, सब कुछ पुण्य प्रमाण मिलता है। उसको ये समझाना चाहिए कि बेटा तुम पैसे नहीं कमाओगे तो चलेगा, तुम आउट ऑफ इंडिया नहीं जाके नहीं पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है, परंतु ये धर्म की पढ़ाई करना ये काम आएगा, ये काम आएगा। और फिर पुण्य के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, पुण्य अपने आप बंध जाएगा, पुण्य अपने आप बंध जाता है, क्योंकि ये जीव अच्छे भाव कर रहा है, अच्छा काम में लगा है, धर्म मार्ग में लगा है, तो उसका तो पुण्य अपने आप बंध जाता है। गुरुदेव का आप देखो, कहाँ पढ़ने गए थे, कहाँ नौकरी करने गए थे, कहाँ धंधा व्यापार करते थे, खाली 6 ધોરણ ભણ્યા હતા, 6 ધોરણ, એ પણ ધૂળી નિશાળ આવે છે ને,
धूल पे लिखते थे, परंतु आप देखो उनका पुण्य देखो, तीर्थंकर गोत्र बन गया, उनकी भावना देखो, उनका आराधना देखे अपन, कितनी पूरा जीवन उन्होंने इस मार्ग में लगा दिया था। तो अपने आप पुण्य, वो चांदी की सोने की थाली में जिमते थे। और अपन इतना कमा कमा के भी अपन नॉर्मल प्लेट में जिमते हैं। माना आप समझ रहे हो, पुण्य अपने आप बन जाता है, अपने को बांधना नहीं पड़ता है। जो जीव ये मार्ग में लगा है, जो अपनी आराधना कर रहा है, उसका पुण्य तो अपने आप बन जाता है। इसीलिए हमें तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है ना। पहले श्रद्धा का दोष जाना चाहिए। किसका दोष? श्रद्धा का दोष टलना चाहिए, फिर चारित्र का दोष तो अपने आप टल जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी उसके सारे सहयोग छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है। सहयोग तो देखो, आप चक्रवर्ती को भी कितना सहयोग होता है, परंतु उसके बीच में भी अभी कहा ना, मिथ्यात्व, श्रद्धा का दोष जाना चाहिए कि मैं ये परद्रव्य मेरे है, मैं इसका स्वामी हूँ, ये बुद्धि जानी चाहिए। ये बुद्धि चली जाएगी तो ये सहयोग तो अपने आप छूट जाएंगे। चरणानुयोग में तो ऐसा उपदेश दिया जाता है, चरणानुयोग में तो उपदेश दिया जाता है कि इस वस्तुओं का त्याग करो, इन वस्तुओं को छोड़ो, नियम लो। ये चरणानुयोग की शैली है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये सहयोग और परिणाम के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। जैसे कि अभी कोई व्यक्ति डिस्को में है, कोई व्यक्ति कोई क्लब में है ना, तो उस समय उसके कैसे परिणाम होंगे? और कोई व्यक्ति मंदिर में है, शिविर में है, तो उसके परिणाम कैसे होंगे? कोई यात्रा पे है, तीर्थ क्षेत्र में है ना, भले वो परिणाम स्वतंत्र है, परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि नहीं? है कि नहीं? क्योंकि उसके अपन देखेंगे, वो जब डिस्को में है तो उसके परिणाम ऐसे ही होंगे कि नहीं, और जब वो तीर्थ क्षेत्र में है तो उसके परिणाम कैसे होंगे? तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसीलिए चरणानुयोग में वस्तुओं को छुड़ाने का उपदेश दिया जाता है, परंतु अभिप्राय में तो यही होना चाहिए कि मैंने कोई वस्तु को ग्रहण नहीं किया और मैंने कोई वस्तु का त्याग नहीं किया है। मैं ग्रहण त्याग कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं तो त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति वाला हूँ। मेरे में ना किसी का प्रवेश हुआ है और ना मुझे किसी को छोड़ना है। अगर छोड़ना है तो पर्याय में से मिथ्यात्व को छोड़े, और ग्रहण करना है तो पर्याय में सम्यक्त्व को ग्रहण करे। ऐसा अपना जीवन सामायिकमय, स्वाध्यायमय, आराधनामय, है ना, अपने जीवन में शील, समाधि और सम्यक दर्शन, ये तीन की हम खूब भावना भाए तो हमारा जीवन पवित्र उज्जवल बने बिना रहेगा नहीं। ऐसे हमने आज ये भाई साहब की जो उन्होंने अष्टमूल गुण के ऊपर पीपीटी बनाई थी, 5 अनुव्रत लिए थे उन्होंने, 5 अनुव्रत, और उसके साथ हम 3 मद मास और मधु, मद मास और मधु, ये 3 मकार कहते हैं। इन 3 को भी साथ में ले लो तो 5 अनुव्रत और 3 मकार, ये मिलकर अष्टमूल गुण होते हैं। इन तीनों का हमारे जीवन में त्याग होना चाहिए। नियम, 13 जीवों की हिंसा होती है। मद मास और मधु में 13 जीवों की हिंसा होती है। नशाकारी वस्तु, सिगरेट, दारू, इन सब चीजों से हम अपने बच्चों को दूर रखें। सारी नशाकारी वस्तुएं है, इसका एक बार जो जीव को एक आदत लग जाती है फिर वो छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए ऐसे फ्रेंड्स की संगति भी ना कराए अपन अपने बच्चों को। ऐसे हाई फाई पैसे वाले बहुत होते हैं, हाई फाई होते हैं, जिनके पास धर्म नहीं, पैसे का सवाल नहीं परंतु धर्म के संस्कार नहीं है, तो वो गलत संगति में चला जाता है बच्चा। तो हम अपने बच्चों को ये सारे संस्कार दे, है ना, कि बच्चे बेटा इन मद मास मधु, ये 3 मकारों से अपन को रहित होना है, रहना है। 7 व्यसन का पालन, अब 7 व्यसन अपने जीवन में ना हो, और अष्टमूल गुण का पालन हमारे जीवन में हमेशा हो। नियम दिलाए, देखो नियम भी उसको समझ पूर्वक, ऐसे नहीं जबरदस्ती, समझ पूर्वक। नियम के लिए भी बहुत आता है कि कभी कोई भी चीज को हम जबरदस्ती से ना करें। हम उसको मन देखा देखी में, इसने नियम लिया तो हम भी नियम ले ले, ऐसा नहीं तो वो नियम का पालन यथार्थ रूप से नहीं कर पाएगा। तो हम अपनी शक्ति, परिणाम और परिस्थिति का विचार करके हम नियम ले। शक्ति, परिणाम और परिस्थिति, इन 3 का विचार करके हमें क्या करना चाहिए? हमें नियम लेना चाहिए, है ना। थोड़ी थोड़े दिनों के लिए हमें लेना चाहिए,
है ना। और भावुकता में, उतावल में आकर हमें वो नहीं लेना चाहिए, परंतु जो बेसिक चीजें है, बेसिक जैसे कंदमूल है ना, जमी कंद है, मद मांस मधु है, ये अभक्ष्य जो है, सारी चीजें जो फास्ट फूड वगैरह है बाहर के, जो अभी बताया मैंने, तो ये सारी चीजों का, इन चीजों का तो हमें अपने जीवन में त्याग होना ही चाहिए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो उसकी समझन बढ़ेगी, जैसे जैसे वो समझता जाएगा, वैसे वैसे उसके जीवन में धीरे धीरे और भी त्याग बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से हमने आज ये अष्टमूलगुण का स्वरूप देखा, और ये बड़े पंडित जी की जो जीवन पथ दर्शन बुक है उसका हम अच्छे से स्वाध्याय करें, उसको हम बारंबार पढ़े और हम अपने बच्चों को पढ़ाए। ये बुक है ना, ये बहुत सुंदर बुक लिखी है उन्होंने। ऐसे बुक हम पढ़े, अपने जीवन में हम उतारे, और हमारे जीवन में सुख शांति की प्राप्ति हो। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति ले लेती हूँ मैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।